जय हिंद दोस्तों। औसत की अगली कड़ी में औसत एवरेज यानी सेकंड क्लास आज हमारी है। इसमें मैंने कल बताया था एक लगातार संख्या जब हो तब उसका औसत कैसे निकालते हैं। देख करके डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। उसका और भी तरीका है, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 या फिर प्रथम संख्या का आधा प्लस आखिरी संख्या का आधा जोड़ देंगे तो भी औसत आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। 3 के प्रथम 20 गुणकों का प्रथम गुणक और 20वां गुणक। प्रथम गुणक मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम गुणक और 20वां गुणक। तो 3 का प्रथम गुणक क्या होगा? 3 एकम 3। 20वां गुणक क्या होगा? 20 तिहाई 60। प्रथम गुणक यानी ये पहली संख्या हो गई, 20वां गुणक यानी ये आखिरी संख्या हो गई। और मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी हमें एक क्रमिक संख्या का औसत निकालना, एक क्रमागत संख्या का औसत निकालना, तो प्रथम संख्या का आधा कर देंगे, आखिरी संख्या का आधा कर देंगे, जोड़ देंगे। सीधे सीधे मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। तो आखिरी संख्या 60 है, इसका आधा कितना होगा? 30 होगा। पहली संख्या 3 है, इसका आधा कितना होगा? 1.5 होगा। तो 30 1 31.5 इसका आंसर होगा डायरेक्ट। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये नहीं लिखना है कि 3 एकम 3 3 दूना 4 3 3 9 20 3 60 फिर क्या क्या करें, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। सीधा सीधा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बात को ध्यान दीजिएगा। प्रथम गुणक यानी 3 एकम 3, 20वां गुणक यानी 20 3 60। तो जो प्रथम गुणक है वह पहली संख्या हुआ और जो 20वां गुणक है वह आखिरी संख्या हुआ। और जब औसत निकालना है तो 20वां गुणक यानी आखिरी संख्या का आधा कर देंगे। तो 60 का आधा कितना हुआ दोस्त? 30 हुआ। 3 का आधा कितना हुआ? 1.5। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 31.5। अच्छा, कुछ लोग ये देखो डॉट 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 अनंत मतलब 60 तक। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे 30 प्लस 60 बटे 2 यानी 63 बटे 2। फिर करेंगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 31.5। मुझे तो नहीं लगता कि इतना सारा कुछ लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं फिर बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में 30 to 40 सेकंड पर क्वेश्चन मैथ्स में या फिर एवरी पोर्शन पे मिलता है। अब हम अगर हर क्वेश्चन में ऐसा करते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो यानी हम बस देख लेंगे कि 3 एकम 3 20 3 60, 60 का आधा 30, 3 का आधा 1.5, हमारा हो गया 31.5। और ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे दोस्त आंसर आ गया। फिर इसके बाद बात करें 20 तथा 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। 20 तथा 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत यानी यहाँ पर 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37। ये 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं। 23 के बाद हमारा आता है 29 के बाद हमारा आता है 31 के बाद हमारा आता है 37। उसके बाद सभी संख्याएं जो कटेंगी और जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। यह औसत का नॉर्मल फॉर्मूला है औसत का, कि अगर आपको क्रमागत संख्या नहीं दिया है तब कैसे औसत निकलेगा? तो संख्याओं का योग बटे संख्या बटे संख्या बस लिख लीजिए। यह औसत का नॉर्मल फॉर्मूला है। तो अब कहने का मतलब संख्याओं का योग 23 29 31 37 और जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 भाग दे दिया। अब सबको अगर जोड़े तो 7 1 8 या फिर ऐसे जोड़ लीजिए आप 31 29 60 और 37 23 60 60 60 120 और 4 से काटेंगे तो 4 3 12 30 हमारा आ गया। अच्छा, ये भी देखो, फिर मैंने बोला कि आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कितना अच्छा और कितना सटीक कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो जरा, कुछ लोग 7 1 8 8 8 16 17 17 3 20 के 0 हाथ में लगा 2 2 3 2 3 5 3 8 8 2 10 2 12 जोड़ेगा। और कुछ लोग देखेंगे यार कि एक इसको दे दो 30 30 30 60, 3 इसको दे दो 40 40 20 60 60 60 120 को जब 4 से भाग देंगे तो 30 बाद में वो कट जाएगा और हमारा औसत कितना आएगा दोस्त? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A B C D E 5 लगातार विषम संख्या है। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। A B C D E 5 लगातार विषम संख्या है। A तथा C का औसत 59 है। अब मैंने बोला ये 5 लगातार, देखिए किस बात
हाँ, सबसे छोटी संख्या। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर लगातार विषम, लगातार पर ध्यान दीजिएगा, लगातार विषम संख्या यानी क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या में औसत कहाँ होता है सजा? बीच में होता है। तो ए और सी अगर हम संख्या मान लें तो इसका औसत कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और औसत दिया कितना है? 59। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 59 लिख देंगे। चूंकि ये क्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या में हमेशा दो का अंतराल होता है। और हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या बताइए तो पहले आना पड़ेगा 59 से पहले ऐसा कौन सा विषम संख्या होगा? वो होगा 57। और हमारा आंसर क्या होगा? 57। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ABCD 5 लगातार विषम संख्या है, मैंने लगातार लिख लिया। फिर हमसे बोला A तथा C, मैंने A और C के नीचे डॉट बना लिया। इसका औसत कितना दिया है? 59। मैं देखा A और C जब लगातार है तो इसका औसत सदैव कहाँ होगा? बीच में। कल बताया था मैंने, जब बीच में औसत होगा यानी यहाँ पर B है तो B का मान दे दिया 59। क्योंकि विषम संख्या है तो विषम संख्या में 59 से पहले क्या आएगा दोस्त? 57। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 57। लेकिन अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता है तो हम 59 से आगे बढ़ेंगे यानी 61, 63 और 65, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 65। अगर हमसे चौथे नंबर वाला चौथा विषम संख्या पूछता है तो 63। और अगर हमसे पूछता है कि पूरी संख्या का औसत बताइए, तो पूरी संख्या यानी A B C D E, इसका औसत क्या हो जाएगा? 61। इसका औसत क्या हो जाएगा? 61। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हमसे सिर्फ पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए पीछे आ जाएंगे 2 नंबर और 57 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ये दे करके ये पूछता कि ABCDE 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ABCDE में बीच वाला नंबर C है और बीच वाला हमारा 61 आया है। यहाँ पर आंसर आता 61। तो मैं आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ये पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। डालिए होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही ABCDE 5 लगातार सम संख्या लगातार है। ABCDE सम संख्या, और सम संख्या क्रमिक होती है, क्रमागत होती है। A तथा E का औसत, A तथा E, इसके बीचों बीच कौन है? C। तो C हमारा क्या हो गया? C हमारा हो जाएगा औसत इसका ABCDE का, और औसत देगा कितना है? 46। यानी C की जगह हमारा मान कितना हो गया? 46। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के आगे बढ़ जाएंगे। 46 2 48, 48 2 50। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे चौथी संख्या पूछता 48, अगर हमसे दूसरी संख्या पूछता तो 44, अगर हमसे पहली संख्या पूछता तो 42, या यूं कहते कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती? 42 हो जाती। सेम वैसा ही है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ते हैं। 3 लगातार विषम संख्याओं तथा 3 लगातार सम संख्याओं के औसत का योग। तो मैं 3 लगातार विषम संख्या लिख रहा हूं और 3 लगातार सम संख्या लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या 1 2 3, 3 लगातार सम संख्या 1 2 3। तो फिर करूंगा यहाँ पर, मतलब 3 लगातार विषम संख्याओं तथा 3 लगातार सम संख्याओं का औसत का योग 21 है। औसत का योग यानी औसत कहाँ होता है? बीच में होता है। तो इसका और इसका जो योग है वो कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। फिर क्या बोला? यदि सबसे बड़ी संख्या 16 हो, 16 क्या होती है? सम संख्या, और 16 सम संख्या है तो सम संख्या में सबसे बड़ी कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। तो 16 से छोटा कौन होगा? ये होगा। 14 से छोटा कौन होगा? 12 होगा। तो अगर इसे और इसे जोड़ने पर 21 आया है तो 14 में क्या जोड़ा गया होगा कि 21 आया होगा? 7। यानी विषम संख्या का औसत कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 7 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर विषम संख्या लिखा हूँ, यहाँ पर सम। 3 लगातार विषम के लिए गोला बना लिया, 3 लगातार सम के लिए गोला बना लिया, और हमसे बोला सबसे बड़ी संख्या 16 है, और 16 हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। तो सबसे बड़ी है तो मैंने यहाँ रख दिया। 16 से छोटा 14, 14 से छोटा 12। अब बोला है कि इनका औसत इसका औसत का योग 21 है, तो ये और ये 21 है और ये 14 है, तो ये कितना होगा? 7 होगा। तो 14 7 21। 7 से बड़ा 9, 7 से छोटा 5, और हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5। 5 सेकंड का समय लीजिए और नोट
कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो सोमवार से बुधवार यानी 3 दिन हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। औसत तापमान यानी प्रत्येक दिन 37 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहा। तो अगर यहाँ भी 37 डिग्री, यहाँ भी 37 डिग्री, यहाँ भी 37 डिग्री, तो 3 दिन का जो कुल तापमान आ जाएगा 3 7 21 के 1 हाथ में लगा 2, 3 3 के 9 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस कुल तापमान आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार का मिलाकर। फिर आगे बढ़े मंगलवार से गुरुवार, ध्यान दीजिएगा मंगलवार से गुरुवार, तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यहाँ पर औसत तापमान कितना दिया है 34 डिग्री सेल्सियस, यानी मंगलवार को भी 34, बुधवार को भी 34, गुरुवार को भी 34। तो तीनों दिन का अगर 34 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो कुल तापमान लेंगे तो 3 चौक के 12 के 2 हाथ में लगाए, 3 दूनी के 9, 9 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस तापमान इस 3 दिन का है। अगर मैं यहाँ पर ये घटा दूं, मंगलवार मंगलवार कैंसिल हो जाएगा, बुधवार बुधवार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सोमवार माइनस गुरुवार, और यहाँ पर 111 डिग्री सेल्सियस में से जब 102 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। और हमसे क्या बोला है, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, सोमवार के तापमान का, जिसका बोलता है वो बटे में नीचे रहता है, जिसका बोलता है वो बटे में कहाँ रहता है, नीचे रहता है। यानी सोमवार नीचे रहेगा और गुरुवार ऊपर रहेगा बटे में। फिर देख लो गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, जिसका बोलेगा बटे में नीचे रहेगा, तो सोमवार नीचे गुरुवार ऊपर, और यहाँ पर हो गया मेरे दोस्त 4/5, यानी सोमवार का तापमान 5 है, गुरुवार का तापमान 4 है। यहाँ पर सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से कितना ज्यादा है, 1, और वास्तव में कितना ज्यादा है, 9 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 का मान कितना आ गया, 9 डिग्री सेल्सियस, 1 का मान कितना आ गया, 9 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा है गुरुवार का तापमान बताइए, तो गुरुवार का तापमान कितना है, 4, 1 का मान कितना है, 9, तो 9 चौके 36 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा दोस्त आंसर है। तो फिर रिपीट करूंगा आपसे कि सोमवार के तापमान का वो बटे में रहेगा, यानी सोमवार नीचे यहाँ पर 5 और गुरुवार ऊपर यहाँ पर 4, यानी सोमवार का अनुपातिक मान 5 है, गुरुवार का अनुपातिक मान 4 है। गुरुवार के तापमान से सोमवार का तापमान 1 ज्यादा है, गुरुवार के तापमान से सोमवार का तापमान 1 ज्यादा है, जो कि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो यहाँ तुलना कर देंगे 1 बराबर 9 डिग्री सेल्सियस, तो गुरुवार पूछा है तो 9 चौके 36 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आया। बहुत इत्मीनान से वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। थैंक यू। इस क्वेश्चन के लिए नोट करिए, 5 सेकंड पॉज कर दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 संख्याएं हैं, तो मैं 5 संख्याएं मान लेता हूं, A, B, C, D और E, ये 5 संख्या मैंने मान लिया। इसमें से मैं पहली 4 संख्या ले लेता हूं, यानी A, B, C और D, जिसका औसत दिया है 26। तो चूंकि 4 संख्या है और सबका मान 26 है, तो जो यहाँ योग आएगा आ जाएगा 104। अब अंतिम 4 लेना होगा तो मुझे B, C, D और E लेना होगा। क्या लेना होगा, B, C, D और E। यहाँ पर भी 4 संख्या है और औसत कितना है, 25, तो 25 चौक के 100। जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्त, 4 आएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे -B -C -D -E, तो B, B, C, C, D, D खत्म, यानी A माइनस E बराबर कितना आ गया, 4। यानी प्रथम तथा अंतिम का अंतर पूछा है, तो प्रथम A है, अंतिम E है, इसका अंतर कितना आ गया दोस्त, 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है 15वां, 10 संख्या
संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। यदि प्रत्येक को 12 से गुना कर दिया जाए, यदि प्रत्येक को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर हमें किसी संख्या का औसत दे रखा है, किसी संख्या का औसत दे रखा है और हमसे कह रहा है कि सभी संख्याओं में इस पर्टिकुलर नंबर से गुणा किया जाए, तो आप क्या करिएगा ना, उस पर्टिकुलर नंबर का गुणा डायरेक्ट औसत में कर दीजिएगा, वही नया औसत हो जाएगा। जैसे हमें नया औसत ज्ञात करना है, हमें नया औसत ज्ञात करना है, तो पुराने औसत में जितने का गुना नंबर में करना है इसी में कर देंगे, तो 12 सके 84, यानी जो नया औसत आएगा वो 84 आएगा। यानी जितना गुना कर रहा है उतना गुना ही हम औसत में कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। नोट करिए, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बोलना ना पड़ेगा बटू। हाँ दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। जैसे कोई ग्रुप होता है, जैसे मैं मान लूँ कि एक ग्रुप है जिसमें सबके पास कुछ रुपए हैं, 10-10 रुपए हैं, सबके पास 10-10 रुपए हैं। एक नया बंदा आया और वो भी 10 रुपया लेकर आया, तो ग्रुप का मान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सबके पास 10 था, उसके पास भी 10 था। लेकिन उसी की जगह यदि वह बंदा 10 रुपया से ज़्यादा लेकर के आ गया, तो 10 रुपया जो ज़्यादा लेकर के आया वो ज़्यादा वाला सब में बराबर बराबर बटेगा, जिससे उस समूह का मान बढ़ जाएगा, औसत में वृद्धि हो जाएगी। और उसी के विपरीत जाकर के वो बंदा 10 रुपया से कम लाता है, तो बाकियों में से मान कम हो जाएगा, बाकियों में से मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जो बंदा ग्रुप में आ रहा है जिसके आने से मान परिवर्तित हो रहा है, मान 3 तरह से परिवर्तित होता है। पहला मान कैसे परिवर्तित होता है, या तो सबका मान बढ़ेगा, या तो सबका मान घटेगा, या तो सबका मान स्थिर रहेगा। तो वही क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी 10 लोग क्रिकेट टीम में हैं, कप्तान को छोड़ करके, जो सब 30-30 साल के हैं। कितने साल के हैं, 30-30 साल के। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया गया, कप्तान को भी शामिल कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी 10 सदस्य हैं और सबका मान है 30 वर्ष। जब एक कप्तान शामिल होता है तो लोग हो जाते हैं 11। जब एक कप्तान शामिल होता है तो लोग हो जाते हैं 11। अच्छा, कप्तान के शामिल होने से औसत पे फर्क क्या पड़ रहा है, 1 वर्ष औसत बढ़ जाती है। 1 वर्ष औसत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यदि 1 वर्ष औसत बढ़ रही है तो वो सब पर बढ़ेगी। औसत मतलब प्रत्येक का मान, और प्रत्येक कितने लोग हो गए, 11। तो 11 लोग हो गए, तो प्रत्येक पर अगर 1 बढ़ेगा तो 11 लोगों पर कितना बढ़ेगा, 11। यानी जो कप्तान था वो 30 वर्ष तो लेकर आया ही था, 11 वर्ष और लाया था, जिससे निकल कर आया कि कप्तान की उम्र 41 वर्ष है। जिससे निकल कर आया कि कप्तान की उम्र कितनी है, 41 वर्ष। अगर मैं दूसरी बात करूं कि 10 सदस्य हैं, प्रत्येक का मान 30 है, तो कुल मान हो जाएगा 300 वर्ष। कुल मान कितना हो जाएगा, 300 वर्ष। एक नया बंदा आता है जो कप्तान है, तो कितने हो जाते हैं, 11। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी जो औसत 30 रहता है वो बढ़कर 31 हो जाता है। कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो 11 से 31 में गुणा करेंगे, तो आप गुणा कर भी सकते हो, जरूरत भी नहीं है, 1 लिख दो, फिर 11 एकम 11 के 1 हाथ में लगा, 11 33 से 34, 341 वर्ष। 341 वर्ष। तो जरा देखो यहाँ पर 300 से 341 हुआ, तो कितना बढ़ा, 41 बढ़ा। यानी जो ये नया बंदा आया है वो कितना वर्ष लेकर आया है, 41 ईयर लेकर आया है। जो नया बंदा आया वो कितना वर्ष लेकर आया है, 41 वर्ष। तो वो तो पूरा गुणा वाला बात हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान दोगे ना तो मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 100%, बिलीव। अब जरा देखते हैं, 10 सदस्य थे और सबका मान कितना था, 30 था। अब जो नया बंदा आएगा ना उसको मान लेंगे हम, जितने सब थे उतना वो लेकर आएगा ही। तो जो नया कप्तान आ रहा है उसको भी मान लिया कि नया वाला कप्तान भी 30 साल का है, लेकिन उसके आने से फर्क क्या पड़ता है, उसके आने से समूह पर फर्क ये पड़ रहा है कि सबके मान में 1-1 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। सबके मान मतलब 11 लोगों के मान में। तो अगर 1 लोगों के मान पर 1 की वृद्धि, तो 11 लोगों के मान पर कितनी वृद्धि, 11। तो 30 वर्ष ये था जो कप्तान लेकर आया था, और वो 11 वर्ष जिसके आने से सबके मान में परिवर्तित हुआ, वह 11 वर्ष यानी कप्तान कितने वर्ष का हो गया, 41 वर्ष का हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है,
ध्यान दीजिएगा 6 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 37 वर्ष है। फिर एक और बंदा नियुक्त होता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो बंदा नियुक्त हो रहा है वो बंदा भी 37 वर्ष का ही है। अच्छा, वो बंदा नियुक्त हुआ तो कुल कितने लोग हो गए 7 लोग हो गए। अब मैं पहले से बता रहा हूँ इस बंदे का भी मैंने मान लिया कि यह बंदा भी 37 साल का है, लेकिन इसके आने से फर्क क्या पड़ता है, इसके आने से औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी प्रत्येक के मान पर 2 की कमी। और कुल कितने लोग हैं 7 लोग, तो 7 लोगों पर 2 की कमी, 7 गुना 14 की कमी, यानी जो नया बंदा आया है वह 37 वर्ष का नहीं है, 37 से भी 14 छोटा है, यानी 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी जो नया कर्मचारी आया है वो नया रंगरूप है 23 वर्ष का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और इस चीज को दोबारा सुनिए। दफ्तर में कितने कर्मचारी 6 कर्मचारी, औसत कितना 37, 6 कर्मचारी का औसत मैंने कितना लिखा 37 लिखा। एक नया बंदा, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि प्रत्येक पर 2 की कमी, तो 7 लोगों पर कितना कमी 14 की कमी, तो टोटल में से 14 कम कर देंगे 23 वर्ष हो जाएगा। तो दूसरा क्या था 6 कर्मचारी हैं और सबका मान 37 है, तो जो कुल मान होगा 6 7 42 के 2 हाथ लगा 4 6 3 18 18 4 22, तो कुल वर्ष आ जाएगा 222। जो नया बंदा आया है उसके आने से कुल कितने लोग हो गए 7, और औसत में कमी कितने की हो गई 2 की। तो अगर औसत में 2 की कमी हुई तो 37 में से 2 कम हो गया, कितना हो गया 35, यानी अब 7 लोगों का प्रत्येक मान 35 है, तो 7 लोगों का कुल मान कितना होगा 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3 7 3 21 3 24 245 वर्ष। जो ये नया बंदा आया है इसके आने से कुल उम्र में वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हो गई 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी जो नया बंदा आया है वह 23 वर्ष का है। यहाँ पर भी आंसर 23 वर्ष ही आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर 23 वर्ष ही आ रहा है। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, नोट करिए। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें समूह में कुछ लोग आ रहे थे, अब यहाँ पर एक ग्रुप में से लोग जा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे दिया किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। एक लड़के ने स्थानांतरण करा लिया, मतलब नाम कटवा लिया, तो पूरे मान में 0.2 की कमी आ जाती है पूरे मान में। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो लड़का स्थानांतरण कराया मैं मान लेता हूं वो ये लड़का भी 12 वर्ष का ही जो बंदा जा रहा है स्थानांतरण कराने, गौर से मेरी बात को रखिएगा। 20 लोगों का मान सबका अलग अलग 12 है, तो जो लड़का जा रहा है वो भी तो 12 का ही होगा, लेकिन उसके जाने से फर्क क्या पड़ रहा है, पूरे मान में 0.22 की कमी हो जा रही है। तो पूरे मान में 0.22 की कमी हो जा रही है, मतलब बाकी जो लोग बचे उनमें 0.22 की कमी हो गई। अब वो लोग 12 नहीं रहे, 0.22 कम हो गए, यानी जो ये लड़का जा रहा है वो सिर्फ 12 वर्ष लेकर नहीं जा रहा है, वो 0.22 प्रत्येक पर और लेकर जा रहा है। यानी मैं कहूँ 19 लोगों पर यह 19 गुना 38 3.8 और लेकर जा रहा है, यानी 12 3 15.8 वर्ष, 15.8 वर्ष, 15.8 वर्ष, यानी ये लड़का 12 वर्ष का नहीं है 15.8 वर्ष का है। दूसरा मल्टीप्लाई मेथड से करोगे, मल्टीप्लाई वाली विधि से, तो टोटल 20 लोग हैं और प्रत्येक का मान 12 है, तो 12 गुना 24 यानी यह टोटल 240 वर्ष हुआ। एक बंदा जा रहा है तो बंदे बचे कितने 19, औसत में कितने की कमी हुई 0.2 की, तो 12 में अगर 0.2 की कमी कर देंगे, यानी यहाँ से 0.2 घटा देंगे, यह हो जाएगा 11.8। अब यहाँ पर 19 का गुणा करोगे 11.8 में। मैं आपसे फिर बता दूं, यहाँ पर बात ये है कि अब 19 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की, पहाड़ा नहीं आता, बढ़िया बढ़िया टीचरों के साथ प्रॉब्लम है, पहाड़ा नहीं आ रहा है, वो उस समय दिमाग ही नहीं काम करता। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे हिसाब से कि कैलकुलेशन से बचना है तो आप सीधे सीधे देखिए कि 20 लोगों का मान 12 है, तो एक बंदा नाम कटवा के जा रहा है, तो जब नाम कटवा के जा रहा है वो भी 12 वर्ष का ही मान लिया, लेकिन अब उसके जाने से बाकी लोगों पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसके जाने से बाकी लोगों पर 0.22 की कमी हो रही है। तो बाकी लोगों में कमी हो रही है, इसका मतलब वह 12 के साथ साथ 0.22 और भी लेकर जा रहा है, तो
तो उसके जाने से 19 लोग बचे, और 19 लोगों पर 10.2 की कमी हुई तो 19 दूना 38, यानी 3.8 और लेकर गया, यानी वो बंदा 15.8, वो बंदा 15.8 वर्ष का था। और यहाँ पर ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये क्या आ रहा है, और यहाँ पर जो आएगा उसका डिफरेंस जो आएगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा 15.8। थोड़ा आप अपने से करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन वीक है, मैं मल्टीप्लाई करवा भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने से इसको नोट करके देखिए कि क्या 15.8 सही आ रहा है क्या। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, मैंने लिख लिया एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु है 28 वर्ष। औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक परिवार में से अगर वो बंदा नौकरी पर चला गया है तो उसकी सबकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जा रही है। ध्यान दीजिएगा, सबकी बढ़ रही है, इसका मतलब जब वो बंदा जा रहा है तो लोगों को दे के जा रहा है, इसलिए औरों का मान बढ़ गया। ठीक, तो 10 व्यक्ति, जो बंदा गया मैं मान लेता हूँ वो बंदा ये है, यानी कि बंदा भी 28 वर्ष लेकर के ही जाएगा, ये बंदा भी 28 वर्ष लेकर ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो 28 वर्ष लेकर गया होता तो बाकियों के मान में परिवर्तन नहीं होता, बाकियों के मान में परिवर्तन हो गया, कितना? 1-1 वर्ष बढ़ गया। बाकी लोग बचे कितने हैं? 9 लोग, तो 9 लोगों पर अगर 1-1 बढ़ा तो कुल कितना बढ़ा? 9। यानी इस बंदे ने 9, ये बंदा 9 छोड़ कर गया है, तो 28 में से 9 निकलेगा, कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। यानी जो बंदा कमाने गया है घर से नौकरी पर, वह कितने वर्ष का है मेरे दोस्त? 19 वर्ष का है। ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार पकड़ लिया आपने तो बेहतरीन हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके पास बेसिक मेथड तो है ही है गुणा वाला कि 10 लोग 98 है तो पूरा मान हो गया कितना दोस्त? 280 वर्ष हो गया। अच्छा, एक बंदा चला गया नौकरी पर, बचे कितने लोग? 9 लोग। औसत में इसके जाने से 1 की वृद्धि हो रही है, तो औसत जो 28 था वह कितना हो जाएगा? 29। फिर 29 गुणे 9 करोगे, 29 गुणे 9 करोगे तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा इन दोनों का अंतर लोगे तो यहाँ पर एकदम 100% है, यहाँ पर 19 वर्ष आएगा। मैं ये मल्टीप्लाई आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके देख लीजिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे फिर मैं रिपीट कर दूँ, 10 व्यक्ति 28 साल के, तो जो बंदा नौकरी पर जा रहा है वो भी 28 साल का ही है। अब उसके जाने से फर्क क्या पड़ रहा है? सबके में 1-1 बढ़ जा रहा है, तो सबके में 1-1 बढ़ने का मतलब वो अपने में से 1-1 देखा जा रहा है सबको। कितने लोगों को? 9 लोगों को। तो 9 लोगों को कितना दे देगा? 9। कितने में से? 28 में से। तो 28 में से 9 दे दिया, कितना हो गया? 19 वर्ष। यानी जो बंदा नौकरी करने गया है वो 19 वर्ष का है। नोट करिए इसको। अभी तक जो हो रहा था वो या तो समूह में कोई नया बंदा आ रहा था या तो समूह में से कोई नया बंदा चला जा रहा था बंदा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बंदा जाएगा तो उसकी जगह कोई बंदा आ जाएगा, तो समूह पर व्यक्तियों में फर्क नहीं पड़ेगा, जितने लोग थे उतने लोग ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 10 व्यक्ति का समूह है। कितने लोगों का समूह है? 10 व्यक्तियों का समूह है, और इसमें से एक बंदा जाता है जो कि 60 kg का है, उसी की जगह एक बंदा नया आ गया, उसी की जगह ये एक बंदा गया तो उसी की जगह एक नया बंदा आ गया। और मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि यह बंदा भी 60 kg का है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने मान लिया है कि यह बंदा भी 60 kg का है। लेकिन अब इसके आने से फर्क क्या पड़ता है? इसके आने से औसत भार में 1 kg बढ़ जाता है, यानी टोटल 10 लोग थे, 10 लोग हैं, लेकिन सबके मान में 1-1 की वृद्धि होती है। तो 10 लोगों पर 10 की वृद्धि होगी, यानी जो 60 माना है मैंने वो 60 नहीं है, 10 बढ़ेगा अभी, तो यानी ये जो नया बंदा आया है वह कितने केजी का है? 70 kg का। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, वो सब पूरा दुनिया सर्वज्ञ है, वो जानती है, वो आप भी कर लेंगे। मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर के इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगले पर चले। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे दोस्त? 6 व्यक्ति थे। उनमें से एक बंदा जा रहा है, तो माइनस कर दे रहा हूँ, जो जा रहा है वह कितने केजी का है? 80 kg का है। तो उसी की जगह एक नया बंदा आ रहा है, प्लस कर दिया मैं मान लेता हूँ कि जो नया बंदा आ रहा है वह भी 80 kg का ही है, लेकिन उसके आने से फर्क क्या पड़ता है ना, ये जानना जरूरी है। उसके आने से फर्क पड़ता है औसत भार में 3 kg की कमी, यानी लोग 6 थे, 6 हैं, लेकिन औसत में 3 की कमी हो गई, यानी प्रत्येक के मान में 3 की कमी हो गई। तो अगर प्रत्येक के मान में 3 की कमी हुई है तो 6 लोगों पर 6 × 18 की कमी होगी, यानी जो हमने 80 माना था
वह 80 ना होकर 18 कम होगा, और जब हम 18 कम करेंगे यहाँ पर जो नया बंदा आया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 62 kg। मैं फिर से बता दूं, 6 व्यक्ति, एक बंदा गया 80 किलो का, उसके जगह नया बंदा आया, मैंने मान लिया कि जो नया बंदा आया है वो भी 80 किलो का ही है, लेकिन इसके आने से 3 किलो भार में कमी हुई औसत में। औसत मतलब प्रत्येक का मान, तो एक लोगों पर अगर 3 किलो की कमी तो 6 लोगों पर 6 अतिरिक्त 18 की कमी, यानी ये 80 किलो लेकर नहीं आया है, 80 किलो में से भी 18 किलो कम लेकर आया है, यानी यह बंदा 62 kg का है। आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप पॉज करके कुछ देर बाद वीडियो को नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं बोलूँगा कल हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन, क्रिकेट संबंधी क्वेश्चन, बॉलिंग से संबंधित क्वेश्चन, रन संबंधित क्वेश्चन, सभी कुछ एवरेज में जितना आता है सब कुछ टच करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप सीजीएल प्री तक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। वैसे ये आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का बैच है, लेकिन मैं ये आपको दावा कर सकता हूँ कि आप सीजीएल प्री तक एवरेज देकर आएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मेरा ये आपसे वादा है, और ये मैं आखिरी दम तक निभाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था कि बच्चों मैं आप लोगों को ये क्लास लाइफ टाइम फ्री रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं आसाम में हैं, कहीं ऐसे जगह पर हैं, जम्मू में हैं, जहाँ पर अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और ऊपर नहीं पाते हैं, उनके पास पैसे हैं, मोबाइल फोन्स है। तो बाकी लोग क्या है, यूट्यूब चैनल वाले कुछ अच्छे लुभावने चीज दिखाकर 8-8, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कराकर कुछ दिन बाद पेड वीडियो कर दिया, अब पेड वीडियो देखो फिर उसमें लगे इधर उधर करने। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी क्लास लूंगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी क्लास रनिंग हो जाएगी, तो क्लास में जो चीज पढ़ाया जाता है वो मैं लाइव लेकर आऊंगा आपके सामने। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मेरे सभी दोस्तों से, मेरे सभी बच्चों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।